अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी बज रहा है एक, लाइट आई थी और दोबारा चली गई। मैंने कहा चलो वीडियो शूट करूँगी, तो फिर मैंने कहा बस अब जब चली गई है तो घर पर कोई भी नहीं है इस टाइम पे। पापा भी गए हुए हैं और मियाँ जी भी ऑफिस गए हुए हैं, तो मैं और अहमद अकेले हैं। सब लॉक शॉक करके हम लोग बैठे हुए हैं, बस अभी वेट कर रहे हैं कि अल्लाह करे दोबारा लाइट आ जाए। मोहम्मद अहमद ने रात को इतना ज़्यादा तंग किया है, इतना रोए हैं। अच्छा खासा मैंने 11:30 बजे इनको सुलाया, 11:30 पौने 12 बजे के करीब, और ना ये सोए हैं। और जब मैं रात में एडिटिंग वेडिटिंग करके सब बना के सब चीज़ें अपनी रख के ना तैयार करके जब मैं सोने लगी तो मोहम्मद अहमद उठ के रोने लग गए। तो फिर इनको संभालते संभालते सुबह के 5:30 पौने 6 हो गए। लेकिन मोहम्मद अहमद इतनी मुश्किलों से सोए, उसके बाद फिर मुझे तो नींद आ गई। ये सोए थे, फिर मुझे नींद आ गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो ये तकिए के ऊपर बैठे हुए थे, यानी तकिए के ऊपर टेक लगा के सोए हुए थे। फिर मैंने इनको पकड़ के गले से लगाया, फिर इनको सुलाया। एक तो इनके साथ सोने का मसला ये है, मोहम्मद अहमद के साथ जब हम होते हैं ना तो हम करवट नहीं ले सकते। सारी रात एक करवट सो के मेरा तो कंधा ही दुख जाता है। और अभी चीज़ की ज़िद कर रहे थे, फिर पापा जो है इनके लिए चीज़ ला के रखते, फिर मैंने इनको चिप्स निकाल के दिए। चिप्स खुद भी खा रहे हैं और मुझे भी एक चिप्स दी है खाने के लिए। तो चलें अब आपसे मिलते हैं आगे, जो भी हमारे दिन की रूटीन होगी सब शेयर करेंगे, क्योंकि नाश्ता वाश्ता तो हमारी बेटी को करना नहीं होता। कल भी बनाया, कल भी वेस्ट किया, रोज़ाना ये वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इनके लिए नहीं बनाऊँगी। नो, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ये नीचे फेंक डाल लूँ चादर के ऊपर, तो मैंने मना किया नो। चलें फिर मिलते हैं आपसे आगे, जो भी हमारी रूटीन होगी सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा जी, ये रहा मेरा आज का नाश्ता। बॉयल एग एज यूजुअल लेकर आ गई हूँ मैं वही खाने के लिए, इसलिए आजकल सैलेड बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो दिन में मैं फ्री टाइम में जो है ना फ्रूट्स ले लेती हूँ, एप्पल ले लेती हूँ, बनाना ले लेती हूँ, इस तरह करके ले लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि जो है ना सैलाब की वजह से कोई चीज़ नहीं आ रही। और ना खीरे वगैरह जो मिल भी रहे ना वो इतने ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं कि भाई बंदा इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो मेरे तकरीबन जो है ना रोज़ का आधा किलो खीरा तो मेरा मस्ट है जो लगता है। तो इस हिसाब से तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, इसलिए मैंने अभी मियाँ ने मुझसे कहा कि मैं आज मंडी जाके चक्कर लगा कर आता हूँ, देख कर आता हूँ सैलेड का सामान आपके लिए मिलता है, तो फिर मैं सब लेकर आता हूँ वहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स वाले हैं ना, इन लोगों ने हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी की हुई है। एक धनिए की गड्डी है ना, वही 80 रुपये की मिल रही है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल सैलेड का सामान नहीं है। चने बॉयल हुए हुए रखे हुए, और मोहम्मद अहमद ये खड़े में और काली मिर्च चाट के बोल रहे हैं अच्छा इनको अंडा वंडा खाना नहीं होता। चलें अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, अभी दोपहर में सैलेड तो नहीं थी खाने के लिए, तो पुलाव रखा हुआ था फ्रिज में मेरे पास। मैं अपने लिए पुलाव गर्म करके लेकर आई हूँ और शामी कबाब लेकर आई हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि मेरी विंडो जो है ना आज 18 आवर्स से ऊपर हो गई, तो वेट करते करते तो अंडे खाए थे, तो अंडे से कोई गुजारा ही नहीं हुआ, भूख लगी जा रही है बार बार। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ। मियाँ जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं आते हुए सैलेड लेकर आऊँगा। मैंने कहा बस छोड़ो, पुलाव गरम करो और खा लो, चावल देख के तो वैसे ही नहीं रुका जाता। चलें अब फिर आपसे जो भी रूटीन होगी आगे सब शेयर करेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद सो रहे हैं, ये देखिए मोहम्मद अहमद सोए में, इनका स्लीपिंग टाइम है दोपहर का टाइम। इनको मैंने सुला दिया, इस टाइम पे मैंने ऑनलाइन ट्यूशन ले लिया था, बच्चों को पढ़ा दिया सिपारा। फिर उसके बाद अहमद सो गए और मैं अपने लिए खाना गर्म करके ले आई। चलें अब खाना खाते हैं, उसके बाद आगे जो भी रूटीन होगी सब आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं कि इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। जब से जो है ना 2 घंटे हो गए तबीयत नहीं सेट होकर दे रही। अब मैं बीपी ऑपरेटर लेके बैठी हूँ अपना बीपी चेक करने के लिए, तो मोहम्मद अहमद इतने ज़्यादा घुस रहे हैं इसके अंदर कि जो मुझे इन्होंने इतना डिस्टर्ब किया हुआ है, चेक ही नहीं करने दे रहे। और मुझे नहीं लगता आज मैं कुछ भी कुकिंग कर पाऊँगी, इसलिए आज का मेरा बस यही छोटा सा व्लॉग होगा बस, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, बहुत देर हो गई और मेरी ना चक्कर बिल्कुल भी सही नहीं हो रहे। तो मियाँ जी भी शूट पे गए हैं, वो नहीं आ सकते अभी। अहमद ने परेशान कर दिया है मुझे, परेशान। और मुझे लग रहा है मेरा बहुत ज़्यादा बीपी गिर गया है, डाउन हो गया है, इसलिए ना इतने चक्कर आ रहे हैं। ये देखें मोहम्मद अहमद को यहाँ बैठे हुए ना मुस्तकिल मेरे हाथ पे से हटा रहे हैं, और वाकई मेरा बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, डिस्टर्ब है, ऊपर नीचे दोनों का डिस्टर्ब है। देखें
महमद ने बहुत हिलाया, मैं एक बार और चेक करती हूँ। चलें, बस मेरा आज का यही व्लॉग होगा, क्योंकि मैं आगे नहीं शूट कर पाऊँगी और ना मैंने कुछ पकाया है, आज कुछ भी नहीं बनाया मैंने। बस अब मैं आप लोगों से कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। मैंने कोई 4-5 बार चेक कर लिया, इसके सेल इतने वीक हो रहे हैं और ना कभी तो रीडिंग दे रहे हैं और कभी जो एरर आ रहा है, रीडिंग नहीं आ रही। बस अब जो भी है, मियाँ ने कहा था मुझसे इन्होंने कि ना आप बीपी चेक करो। मैंने बीपी चेक किया, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, इसके सेल डाउन हुए हैं। तो चलें, मैं करूँगी इनका इंतज़ार, जब ये आएंगे तो फिर इनके साथ जाऊँगी डॉक्टर के पास। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। वैसे ना इंसान भूखा रहे ना तबीयत ख़राब नहीं होती। आज मैंने कितने दिनों बाद ना खाना खाया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। ना नहीं खाओ ना खाना तो तबीयत इतनी फ्रेश रहती है, बिल्कुल बंदा लाइट लाइट फील करता है। और आज मैंने खा लिया ना तो मेरी तबीयत, मेरी हालत सब बुरी हो गई। चलो आपसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग भी बोलेंगे बार बार अल्लाह हाफिज़ कर रही, तबीयत ख़राब हो रही है, समझ नहीं आ रहा, हर थोड़ी देर बाद अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि व्लॉग बनाने की ना हिम्मत नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। हालांकि मैं शावर भी लेकर आ गई, तब भी तबीयत ना सेट नहीं हुई मेरी। अच्छा जी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी तबीयत की वजह से मियाँ आते हुए रात को KFC की डील लेकर आए, क्योंकि खाने में पुलाव रखा हुआ था और इनको पुलाव नहीं खाना था, पापा को और अहमद को तो मैंने वही खिलाया था उस टाइम पर, लेकिन इनको भी वो नहीं खाना था। तो ये डील लेकर आए खाने के लिए, और डील लेकर खाने के लिए, और ये साथ एक ड्रिंक भी लेकर आए इसके। बस अभी हम ये मील खाते हैं और इसको ओपन करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज मियाँ ये वाली डील लेकर आए हैं, अभी आते हैं तो मैं नाम पूछती हूँ इनसे। और डील तो अच्छी लग रही है, ब्रोस्ट है इसमें और एक बन है, फ्राइज़ हैं और ये सैलेड है। चलें, बस अब ये डील खाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का जैसा भी टूटा फूटा व्लॉग बना है आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अचानक मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, इस वजह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। चलें, मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।